एक्साइटेड मोमेंट तो रोज होते हैं, फिर गर्मा गर्मी चालू हो जाती है। रोल्स हाँ। रॉय किया है मैंने, जिसके अंदर अच्छा। स्टार लाइट्स बिठा है। बट सब रोल्स रॉयस में आता ही है। पहले स्वराज मजदा ट्रक आती थी, उसके आर्मेचर स्टार्टर बना। तेरी अकॉर्ड मेरे को बहुत पसंद। तो काफी लोग वायर वहां से कट करके पील करते, कपलर्स ने बिठाते। पहले के जमाने में तो स्कैनर भी न देखे, ट्यूजडे को वायरिंग करने एक दिन जाता था। तो नया नया गाड़ी आइडिया नहीं था, पानी मारते तो पानी ड्रिप होके वो सिल्वर बॉक्स में जाता है। हर बिजनेस की एक स्टोरी होती है, पर हर स्टोरी एक लेगेसी नहीं बनती है। वेलकम टू पूना मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड पॉडकास्ट। मैं हूं हेमंत चौहान। आप मेरा फेस तो जानते ही रहेंगे। आज चलते हैं हम एक पूना मोटर्स का पूरा हिस्ट्री जानने के लिए कि पूना मोटर्स से पूना मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कैसे बना। और हमारे साथ में है दो पिलर्स, जो कि अनूप चौहान एंड विनीत चौहान, मेरे प्रिय अंकल है, जिनको मैं बुलाता हूं अनूप काका और विनीत काका। और आज हम काफ़ी सारी चीज़ें जानने वाले हैं पूना मोटर्स के बारे में, जो मेरे हमारे व्यूअर्स को पता नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है कि ये स्ट्रगल कैसे रही। ये सिर्फ हम स्ट्रगल की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि काफ़ी सारी चीज़ों की बात करने वाले, जिसके अंदर हमको डे टू डे लाइफ में, हमारे डे टू डे वर्किंग में कैसे हम आगे बढ़े हैं, क्या स्ट्रगल्स हुई है, क्या हमको प्रॉब्लम्स आते हैं हर एक दिन के बारे में। तो आइए चलते हैं अनूप चौहान और विनीत चौहान का इंट्रोडक्शन करने के बाद। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो, आई एम अनूप चौहान। हेलो, आई एम विनीत चौहान। या तो जो दो पिलर्स है पूना मोटर्स की, जिनके वजह से आधी पूना जानती है और अभी काफ़ी इंडिया में बहुत से लोग जानते हैं उनको कि ये पूना मोटर्स के मेन पिलर्स है, ये स्ट्रेंथ है और मेरे अंकल है। मैं एक बहुत प्राउडली बता सकता हूँ ये चीज़ कि हम जिस मुकाम पे यहाँ पर आज है, ये पूना मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो है, वो हम काफ़ी रिकमेंडेशन से, आपके सपोर्ट से एंड बहुत ही मेहनत से हम इस मुकाम पर आज आए हैं। तो हर एक चीज़ हम इसके अंदर जानने वाले हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होने वाली है। इट इज़ गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग। सो डू वॉच दिस पॉडकास्ट बिकॉज यू गाइज, कार लवर गाइज, आर गोइंग टू लव दिस। बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो आइए चलते हैं अनूप काका, मैं आपको पूछने वाला हूँ काफ़ी सारे सवाल। लेट्स मेक दिस अ वेरी कैजुअल पॉडकास्ट, जिसके अंदर हमारे व्यूअर्स भी बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। 100%। एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट बनाने वाले हैं हम, Sure, जिसके अंदर काफ़ी सारे व्यूअर्स को हमारे पता चलने वाला है कि पूना मोटर्स में क्या होती है और क्या नहीं। 100%। तो लेट्स स्टार्ट कि अभी हमको पता है कि पूना मोटर्स में 35 साल हो गए, 35 ईयर्स ऑफ पूना 35 मोटर्स हो years, गए yes. हैं। आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला एंड आपको ये उत्साह कहाँ से मिला ये आई करने विल के लिए? करेक्ट यू कि जैसे हेमंत ने बताया कि दो पिलर्स, ये दो पिलर नहीं, ये चार पिलर है। तो पूना मोटर दो पिलर से नहीं हुआ है, वो चार पिलर से हुआ है, जिसमें प्रकाश चौहान जो मेन फाउंडर है, महेश चौहान जो हमारे बड़े भाई है, उसके बाद विनीत भाई और उसके बाद मैं। तो पूना मोटर्स बेसिकली हम लोग का ये फैमिली बिजनेस है फ्रॉम जनरेशंस। मतलब ये दादा के टाइम से अपना ये बिजनेस है। तो वो टाइम पे अपना जो शॉप था, वो एक बहुत छोटा सा गैराज था बॉम्बे गैराज में, जिसका नाम भारत मोटर्स था। ओके। तो ये शुरुआत हुई दादा के टाइम से, जो आई थिंक राउंड अबाउट 75 ईयर्स पहले पूना में आए थे। और वो मुंबई में मुंबई गैरेज करके एक वहाँ पे बहुत फेमस गैरेज था, वहाँ काम करते थे। वहाँ से उनका माइग्रेशन हुआ पूना में। वही मुंबई गैरेज वाले लोग ने बोला कि आप पूना चले जाइए, हमारा उधर वर्कशॉप है। तो वहाँ ईस्ट स्ट्रीट के ऊपर मुंबई गैरेज था पहले, जब अभी एमजी का शोरूम है उसके सामने। और बाद में वहाँ से ये एमजी शोरूम के सामने वहाँ मुंबई गैरेज में एक छोटा सा वर्कशॉप लिया, उसका नाम भारत मोटर्स मोटर्स रखा। अच्छा। वो भारत मोटर्स में शुरुआत हुई अपने जर्नी की है। तो ओके। वहाँ पे पहले तो सब ये ओल्ड 1947 के गाड़ियाँ बनते थे, सब विंटेज गाड़ियाँ बनते थे, बग्गी बनते थे, जिसके हम लोग खुद सीट्स मैन्युफैक्चर करते थे, सीट्स बनाते थे, सीट कवर बनाते थे, वो सब चालू हुआ। लवली। उसके बाद मेरे डैडी मिस्टर छगनलाल चौहान, वो ये बिजनेस में आए। उन्होंने अपना खुद का एक अपना इमेज बनाया। ही वॉज अ थरर प्रोफेशनल ये सब अच्छा। कामों में।
और वो टाइम वो पे खुद सीट्स बनाते थे, खुद सीट कवर्स। कवर्स बनाते थे, चैनल बीडिंग Love. मैटिंग्स। तो डैडी, अंकल, हमारे दूसरे अंकल गुणवंत अंकल, चंदू काका, फिर प्रकाश भाई, तब तो वो स्कूल जाते थे। तो ये शुरुआत हुई है ऐसे। और वो टाइम पे जब वर्कशॉप का काम होता था तो बहुत कम ये काम करने वाले लोग होते। तो वो टाइम पे गाड़ियाँ पूना में ऑल ओवर महाराष्ट्र से बनने के लिए आती थी। कोल्हापुर, शोलापुर, फिएट, सातारा, एम्बेसडर्स, बीड, वो सब बनने आती थी। डॉज। इतने लंबे फिर से उस टाइम पे भी यस, आती वो थी टाइम कार। पे आती थी और वो ओवरनाइट रहते थे। कुछ कुछ कस्टमर्स तो वर्कशॉप में भी रहते थे, कुछ कुछ कस्टमर्स क्या तो बात अपने है, घर पे रहते थे। लवली, तो क्या वो बात है। फैमिली रिलेशन और वो रिलेशन वो एक आज ट्रस्ट से तक, आए। यस, वो मेंटेन रखा है। फिर धीरे धीरे भारत मोटर हुआ। फिर उसके बाद प्रकाश भाई के मन में आया कि चलो व्हाई नॉट, ये बिजनेस को हम लोग थोड़ा अलग लेवल में ले जाए। तो फिर धीरे धीरे प्रकाश भाई के मन में आया चलो हम लोग एक एक आउटलेट खोलते हैं। और वो टाइम पे बेसिकली ज़्यादा एक्सप्लोजर भी नहीं था जैसे आज है। जो चीज़ें आज इजी है वैसे नहीं था। काफ़ी चैलेंजेस थे, फाइनेंशियल क्रशेस थे काफ़ी। पन अपना जो रेसिडेंस था उसके नीचे ही पूना मोटर्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ओके। जो एक 10 बाय 10 का उसका एक छोटा शॉप था, 10 बाय जो 10 का। 10 बाय 10 का। तो वो उसका इंटीरियर बन के रेडी था, पर 1 साल तक बना के रेडी रखा था। स्टॉक्स अंदर आने थे, वो सब करना था। बैंक लोन लिया, फाइनेंशियल इश्यूज थे। फाइनेंशियली फिर सपोर्ट लिया, बैंक लोन लिया, स्टॉक्स आए। फिर पूना मोटर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1990 में। ओके। वो टाइम पे आई थिंक मैं मैं भी 15 साल कॉलेज का था। था। ये जो अभी पूना मोटर्स है वहां पे यस, वहाँ 1990 पे में शुरू हुआ। 1990 में। तो उसके कुछ फोटोज भी है जो मैं शेयर करूँगा। और उसके बाद वो टाइम पे आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, अच्छा। विनीत भाई वॉज इन 11th 12th स्टैंडर्ड। तो धीरे धीरे हम लोग कॉलेज भी जाते थे और शॉप पे भी आते थे। हमारा कॉलेज ओके। का टाइमिंग मॉर्निंग 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 का में टाइम था 7 to 7 to 11। 11, देन आफ्टर 11 शॉप 11 पे हम आने लोग का शॉप आते थे, फिर तीन थोड़ा बहुत घंटा पढ़ के 4 घंटा शॉप में, जितना टाइम। फिर वापस कभी कॉलेज कभी फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे करके फिर हम लोग ये पूना मोटर्स डेवलप होते गया। ओके, तो पहले से ही आप कॉलेज में भी गए थे यस, एंड काम भी राइट, इम्पोर्टेंट था उस टाइम के यस ऊपर। यस, बहुत इम्पोर्टेंट था। इंटरेस्टिंग होते गया, चैलेंजिंग आते गया, नया नया चैलेंज है। और वो टाइम पे बेसिकली जो भी गाड़ियाँ थी वो बहुत लिमिटेड गाड़ियाँ थी। मीन्स अभी तो वास्ट रेंज है, बट वो तब तो टाइम पे ओनली मारुति लिमिटेड। वाज फेमस। मारुति से पहले फिएट, एम्बेसडर 118 MB वो तो गाड़ी अभी एम्बेसडर्स, देखने के लिए भी नहीं तो मिलती वो है सब स्ट्रीट पे। गाड़ी थी। तो ऐसे पूना मोटर्स ने पहले एक छोटा शॉप, उसके बाद एक स्टोर बनाया, स्टोर होने के बाद अभी स्टूडियो हुआ है। अभी लेट्स सी वेयर इट गोस। तो ग्रेट, दैट्स हाउ ग्रेट, इट ग्रेट। स्टार्टेड। वेरी नाइस। आपको विनीत काका अर्ली स्टेजेस में स्ट्रगल्स क्या है, क्या थे वो टाइम के ऊपर स्ट्रगल्स जो आप बोलना चाहते हैं, जो आपको उस टाइम पे ऐसा लगा था कि नहीं हमको करके ही दिखाना है, ये आपको एक उत्साह किसने दिया और कैसे आया आपको ये उत्साह? सो बेसिकली फर्स्ट जो स्टार्ट किया था, चैलेंजेस बहुत थे। लेबर, देन मैन पावर, देन इनिशियल टेक्निकल इंस्टॉलेशन, नया था फॉर मी। तो धीरे धीरे सीखते, मेरा हैबिट था, आई यूज्ड टू रीड। तो रीड करते करते आई लर्न इंस्टॉलेशन कैसे करना है, वायरिंग कैसे करना है, बिठाना कैसा है। तो पैशन बनते गया, तो पैशन को कन्वर्ट बिजनेस में हो गया एंड एस्टेब्लिश किया। तो स्लोली स्लोली, स्टेज बाय स्टेज वी केम अप मैन पावर के साथ। प्रकाश भाई का भी सपोर्ट हमेशा था कि विनीत गो एट, He ये used करना to है, ये always करना है। एंड inspire. ऑलवेज एक चैलेंज लिया था कि ये गाड़ी ये करना है, ये होना चाहिए, ये गाड़ी को बनाएंगे। एंड इट्स टू टेक अ चैलेंज। तो वो मुकाम पे पहुंचने के लिए चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो चैलेंज से स्टेप बाय स्टेप। आपको ये चीज के अंदर मतलब सबसे ज्यादा उस चीज के अंदर क्या इंटरेस्टिंग लगा कि आपको ये चीज में आगे बढ़ना है उस वक्त पे? राइट, फर्स्ट डे से मेरा पैशन ऑडियो पे था। ओके, जो अभी भी है। अभी भी क्या बात है, वेरी गुड, लवली। आपको अनूप काका याद है कि आपका फर्स्ट कस्टमर कौन था जो पूना मोटर्स में आया था गाड़ी बनाने के लिए, और 100 आपने उस गाड़ी के अंदर क्या किया था? 100% याद है। फर्स्ट कस्टमर थे मिस्टर सतीश मोदी, मोदी। एंड ही वाज द कस्टमर। उन्होंने मारुति वैन ली थी
एक वो टाइम पे कोई ग्रेइश ब्राउनिश कलर का गाड़ी आता था, बहुत Okay. अच्छा कलर था वो। तो ये न्यूली शिफ्टेड फ्रॉम मुंबई। तो वो फर्स्ट जिस दिन शटर खुला फर्स्ट डे, ही वाज द फर्स्ट फर्स्ट कस्टमर। कस्टमर क्या बात है, तो आपको याद है 100% उस गाड़ी में याद क्या क्या है। किया था आपने? आज भी उनके साथ कांटेक्ट में हो। अरे लवली, वेरी उनके गुड। सन है विशाल मोदी, ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। अच्छा, यस, ही वो इज अ आपके कॉलेज डार्लिंग में थे पर्सन। या कुछ फ्रेंड्स बाद ऐसे में ही थे? कॉलेज में भी मुलाकात हो गई और साथ में फिर बहुत अच्छे रिलेशंस हो गए, एक फैमिली रिलेशन हो गया। और जब पूना मोटर्स एक छोटे शॉप से जब पूना मोटर्स का अपना स्टोर बना, तो उनके हाथ से फर्स्ट कस्टमर वापस उनको ही बुलाया। ओह लवली, मतलब आपका मीन्स बोलने का मतलब ये है कि शोरूम जब आपने बनाया था यस तभी वही आए थे, तो वापस 2005 में, फ्रॉम उनको ही बुलाया 1919 to 2005, एंड वो आए भी थे। we made a point कि we will call him only for the this thing कि पहले कस्टमर वो ही रहेंगे। और वो आए थे और उन्होंने दिए हुए कॉइन और पैसे आज भी अपने पास है। वाओ, तो ये बहुत सारी सेंटिमेंटल वैल्यू। यस यस वेरी यस, गुड। आई होप मोदी जी ये देख रहे हैं तो उनको जरूर शेयर करना 100% ये चीज, 100% मैं शेयर ताकि वो करूंगा। ही विल बी मोर देन हैप्पी एंड ही विल शो हिज फैमिली श्योर। और ये आज चीज। भी उनके सन, वो खुद भी आज आते अच्छा, हैं। ओके। यस, उनके सन भी आते हैं, विशाल, उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, फैमिली एज अ ब्रदर है। और उनकी डॉटर भी है जो जो अभी भी हमारे पास यस। आ रहे तो हैं। बेसिकली ये जनरेशन से चल रहा है और वी आर वेरी ट्राइंग कि गुड। वो हम लोग कंटिन्यू करें। आपको एक ट्रस्टेड ऑटोमोटिव नेम ये लाने के लिए क्या क्या चीज करना पड़ रहा है ये इंडस्ट्री के अंदर के लिए, एक ट्रस्ट लाने के लिए क्लाइंट के साथ में? सी बेसिकली क्लाइंट का ट्रस्ट जीतने के लिए यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, यू हैव टू बी वेरी लॉयल टू योर कस्टमर। और उनको बेसिकली पहले से ही आप जो प्रोडक्ट बता रहे हो, आप जो उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हो कि नहीं आपकी गाड़ी में हम ये बिठाने वाले हैं, हम आपको इसका गारंटी वारंटी देते हैं, भले कंपनी देवे या नहीं देवे, वी शुड मेक अ पॉइंट कि योर कस्टमर इज 100% सेटिस्फाई। बिल्कुल। भले उसमें छोटा प्रॉब्लम आता है नहीं आता है, कभी कोई कंपनी हमको सपोर्ट देती है नहीं देती है, पर मेजरली तो सब कंपनीज देते हैं। बट इट इज़ ऑलवेज कि कस्टमर को आप 100% सेटिस्फाई करो विद द बेस्ट ऑफ बेस्ट सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस इज द मेन की पॉइंट इन ऑटोमोबाइल एंड बेस्ट पार्ट इंडस्ट्री। क्या था कि वी मेक श्योर कस्टमर को सर्विस अपने एंड से मिले, दे डोंट हैव टू गो टू सर्विस सेंटर। पूना मोटर के पास बैठा है तो दे विल मेक श्योर कि उसका चीज उसको रिप्लेसमेंट मिलेगा। तो And आप he'll get a बेसिकली service. अपन वो जो है क्लाइंट को सर्विस Service सेंटर center तक जाने की ये जरूरत नहीं करते। नहीं करे कभी। जितना भी होता है Installation हम पूना Yes. मोटर में किया तो पूना मोटर टेक्स हम केयर लोग कि उसको अपना सर्विस कस्टमर को मतलब यही है कि आपके गाड़ी में हमने फिट किया है, आपको दिक्कत आई, आप हमारे पास आइए, सोल्यूशन हमारे से solution हम मिलेगा। देंगे। यू डोंट नीड टू कॉल अप एनी सर्विस सेंटर और एनीथिंग, वी आर द स्टॉप फॉर यू, वन स्टॉप आपको सोल्यूशन सब यहीं पर मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं वो है। जरूर। नहीं, तो धीरे धीरे ये बिल्टअप ट्रस्ट होते बढ़ते गया, गया ट्रस्ट फैक्टर और बढ़ते गया और बिजनेस ग्रो होते गया। ग्रो होते। ये 35 इयर्स में आपको क्या टर्निंग पॉइंट्स आया है और क्या माइलस्टोन्स आपने लिए हैं, और क्या आपको ऐसा लगता है कि पूना मोटर्स एक उस टाइम के ऊपर जो था और आज जो है वो किस वजह से है? सी बेसिकली जब हम लोग ने स्टार्ट किया, जैसे मैं बताया कि हम लोग पहले पाटली जाते थे, फिर धीरे धीरे हमारा फुल टाइम पूना मोटर्स में जाना हो गया, तो वो इंटरेस्ट बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। देन बिजनेस रोलिंग होना चालू हो गया। देन जो 10 बाई 10 का शॉप था, उसके बाजू में थोड़ा और स्पेस आया, उसके बाद हमको थोड़ा और स्पेस मिला, तो वो सब धीरे धीरे वी स्टार्टेड परचेसिंग। और स्पेस मिला, आप बोलने का मतलब ये क्या है कि आपको एक्स्ट्रा और जगह आपने ली थी? यस, तो बाजू में एक जगह मिली, वो भी एक 10 बाई 10 की जगह मिली, तो वहाँ हमने छोटा डेमो रूम बनाया था, थोड़ा डिस्प्ले बनाया। तो आई थिंक हेमंत वो टाइम पे तो कैसा बहुत था, छोटा था एक मेरे रूम शायद था, से। बहुत छोटा था। डेमो रहने सोनी कंपनी का पाइनर का कस्टमर आने के तो हाँ, डेमो देना हाँ। पड़ेगा, तो स्पीकर्स कैसा साउंडिंग है, टेप कैसा प्ले करता है, तो डेमो सिस्टम था। तो अभी बेसिकली प्रोसेसर आया तभी वो डेमो सिस्टम हट गया। अभी पहले डेमो रूम्स थे, सेपरेटली रूम, जैसे पाइनर था, केनवुड था, फेमस ब्रांड,
सोनी है, तो उनका कंपनी से डेमो रैक मिलने तो आप तभी उस टाइम पे ऊपर डेमो रखते थे डेमो कि रखते थे और टेप कैसा कस्टमर को दिखता है, मॉडल नंबर साउंड के कैसा साथ आता साउंड है। के साथ आता था, वो सुन सकते थे। तो एक तभी मैं रूम था, शायद से डेमो बहुत रूम। छोटा रहूंगा। हाँ, तो एक डेमो रूम था। तो उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट हुआ, जो एक शॉप को हम स्टोर। अपन ने एक स्टोर में कन्वर्ट किया, ओके। और पूना मोटर का एक अपना पूरा बिल्डिंग बना, जिसके अंदर हमने वो शॉप को एक स्टोर कन्वर्जन दिया। तो आई थिंक दिस वाज द वन ऑफ द ओनली काइंड ऑफ स्टोर इन इंडिया वो टाइम पे, कि हमने प्रॉपरली जो भी डिस्प्ले था, वी हैड डन अ प्रॉपर डिस्प्ले, एक एक प्रोडक्ट का प्रॉपर हाईलाइट किया, ताकि कस्टमर जाके यू कैन ऑलवेज वॉक इन, जैसे एक एक मॉल मॉल में जैसा। हो रहा तो एक है। दिमाग ओके। में तो था कि वो उस टाइम पे मॉल, ये कुछ करके बताना कि मॉल सिस्टम बनाना है, तो सो वो कस्टमर मॉल कैन हमने वॉकिंग वो एंड टाइम सिलेक्ट पे वी ऑटोमेटिक। हैड मेड अप अ एक माइंड। विजन था। तो वी हैड मेड अ विजन। विनीत भाई भी ट्रैवल करते थे वो टाइम पे ट्रेनिंग्स के लिए। आउट ऑफ इंडिया। तो मैंने यस। काफी ट्रैवल किया, सब जगह देखा, यहाँ का कुछ शोरूम देखा, फिर कभी इधर का इंटरनेशनली जो भी देखा, तो वो एक विजन था कि कैसे बनाना है। तो उसके पीछे हम लोग को वो क्या था, विजन के एक लिए आदत पूरा था, ड्राइंग्स, हम जब भी आर्किटेक्ट, किधर भी बाहर जाते तो वी ट्राई टू अडॉप्ट कुछ ना कुछ चीजें ग्रास्प अडॉप्ट द करते, नॉलेज। और वो कुछ ना कुछ छोटा छोटा अडॉप्शन आने के बाद उसके ऊपर डिस्कशन इम्प्लीमेंट करके करना। उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन एक छोटे शॉप से वो स्टोर हो गया, और वो एक टर्निंग पॉइंट था, और एक दिमाग में जुनून था वो टाइम पे, ना दिन ना रात ना कुछ नहीं देखा। 10 years खाली एक ही काफी। था कि पूना मोटर्स को एक लेवल पे लेके जाना है, एक नाम बनाना है कि भाई स्टेशन पे उतरे रिक्शा वाले को पूछा पूना मोटर का है तो लेके आना मांगता। तो ये एक जुनून था, और विद ग्रेस ऑफ गॉड ने प्रकाश भाई वी ने मेरे ट्राइड को अवर तभी याद है, बेस्ट। मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था प्रकाश भाई ने कि विदित इतना बड़ा कर रहे हैं, तो श्योर है कि श्योर रन होएगा? भाई बोला भाई 100%। बोले इतना सेटअप डाल रहा है, इतना पैसा डाल रहा है, इतना कर रहे हैं, बिकॉज इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट काफी स्पीकर, तो ज्यादा था। 40,000 50,000 के स्पीकर डिस्प्ले में रख रहे हैं, 200 सेट सीट को रखा है वो टाइम पे। तो किसका ताकत उस टाइप का रेंज नहीं था। 2005 तो में वो मैं टाइम पे 300 सीट का वो था, 80,000 के सीट। 50,000 के वूफर्स, स्पीकर्स, ओहो। एम्पलीफायर्स ऐसे डिस्प्ले में रखा उस टाइम पे। उस टाइम। तो प्रकाश भाई मेरे को पूछे इतना सब तो सेटअप कर रहा है, इधर ये डिस्प्ले कर रहे हैं, इतना अपन इन्वेंट्री डाल रहे हैं, तो उतना आउटपुट मिलेगा क्वेश्चन के? बोला भाई मिल जाएगा, आप टेंशन फ्री रहो। मैंने जो विजन देखा बिकॉज और जो जो सोचा है कॉन्फिडेंस था होएगा, वो वो कॉन्फिडेंट करेंगे। एक लेवल था, कॉन्फिडेंट था कि होएगा और करेंगे। तो आज कॉन्फिडेंट वो काम में आ गया, एंड वी डिड इट। तो आपको उस दैट चीज वाज द की चैलेंज। छूट भी थी, यस और यस। आपको उस चीज का ये एक ट्रस्ट भी नहीं, था हम कि लोग आप करके ही हम दिखाएंगे। लोग को उस टाइम पे बेसिकली बहुत बाकी सपोर्ट उठने था। खाली बस काम, एक विजन, एक एम्बिशियस था कि वहां तक वो मुकाम पे टच करना ही है। एक प्रकाश भाई को एक विश्वास था और वो चैलेंज लिया था कि भाई हम करके बताएंगे वहां तक, तो वी डिड इट। व्हाट वर द कोर वैल्यूज जो आपने डे वन से रखी है अब तक? अभी वैल्यूज सर्विस पार्ट, देखेंगे तो इट ट्रस्ट इज ऑल फैक्टर, अबाउट बिल्डिंग अ ट्रस्ट सर्विस and पार्ट, giving ट्रस्ट, our लॉयल्टी 100% service. एंड लॉयल्टी, And कस्टमर्स it के साथ always has बी to be क्लियर a एंड customer should be a ट्रांसपेरेंट। smiling face, कि भाई उनका कुछ भी छोटा भी प्रॉब्लम है, it has to be welcome and it has to be solved. एंड कस्टमर शुड बी गो सेटिस्फाइड, एक होके जाना चाहिए। वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मोर देन मनी, कि आया तो भाई एक सही जगह पे आया। वैल्यू फॉर मनी, जो प्रोडक्ट सपोज उसका बजट 50,000 है, हाउ टू गिव हिम इन 50,000 गुड, Best of the बेस्ट ऑफ best. बेस्ट जो दे सकते हैं। तो वो एक समझना खाली बहुत सेल जरूरी है। पिच करना हाँ, जरूरी नहीं है, कस्टमर कस्टमर का का रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट समझ के समझ उसको राइट के वे में राइट चीज उसको देना राइट जरूरी है। डायरेक्शन देना ही भी बहुत जरूरी वो है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रस्ट भी काफी बन जाता है एक क्लाइंट ट्रस्ट का। होता है कि नहीं, मैं सही जगह गया और मुझे राइट देखे, ये चीज में मुझे अच्छा मेरे बजट में फिट करके दो कभी और कभी अच्छी कभी चीज कुछ दे। बिल्कुल। कस्टमर आते हैं जिनको नॉलेज नहीं रहती कि ये राइट। कितने का है, क्या है, ये बिठाएंगे तो क्या होगा, तो अपन सजेस्ट फर्स्ट करते कार हैं रहता है तो उनको आइडिया नहीं रहता है तो कि ये क्या मत क्या करो, करना ये है। करो, तो दे फील वेरी नाइस कि आपने हमको ये बिठाने नहीं बोला, आपने ये सजेस्ट किया, तो दे फील गुड कि आपने अपना धंधा लूज करके, बिजनेस लूज करके ये क्यों सजेस्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें रहती है जो कस्टमर जिंदगी भर याद रखता है, बिकॉज वी आर नॉट चीटिंग, वी आर गिविंग द And आज राइट भी कस्टमर्स सोल्यूशन। जो रिपीट है, जो पहले भी आए हैं, उनके सेकंड जनरेशन है, वो लोग भी आ रहे हैं। थर्ड जनरेशन तक सर आ जो गया जो अभी देखिए। आ रहे हैं, उनके जो है मे बी सन्स, दे आल्सो कमिंग अप, तो दैट्स अ बिग ट्रस्ट अचीवमेंट। राइट अचीवमेंट राइट फॉर राइट। अस। हाउ डू यू इंश्योर क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी कि हर एक कार में आप इतनी सारी गाड़ियां करते ही है, हर एक गाड़ियों में क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हैं आप? अभी देखो कितना भी करेंगे, इट्स आदमी काम कर रहा है, मैन मेड है,
1.123% एरर इधर उधर होने वाला है, बट वी ट्राई टू मेक श्योर कि गाड़ियों, आज भी जो भी गाड़ी आती है, तुम देखो तो यू नो इट बेटर कि हम अपना काम करने का सिस्टम क्या है। गाड़ी आई तो जॉब कार्ड बनता है, जॉब कार्ड बनने के बाद जो गाड़ी पे क्या काम होने वाला है उसका लिस्ट उसके ग्लास पे स्टिक होता है। अगर कैंप का काम है तो कैंप का लिस्ट बनता है, स्टूडियो का काम है तो स्टूडियो का लिस्ट बनता है। एक बार गाड़ी का काम होने के बाद वी ट्राई कि एक एक पार्ट जो जो फिट हुआ है, वी ट्राई टू मेक श्योर कि वो पूरा थरली चेक होए बिफोर डिलीवरी। और ये प्रैक्टिस आज से नहीं है, ये 35 ईयर्स से है। अच्छा। दैट्स व्हाई वी आर कंटिन्यूटिंग दैट डे वन प्रैक्टिस टिल ईयर विच विच हैड कम लीड टू ईयर, कि ये मुकाम तक अपने को लेकर आया है। आज कस्टमर अपने पास ऑल ओवर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, हुबली कहीं कहीं से आते आते हैं, हैं। दिल्ली, गुजरात। तो ये क्यों आता है? क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ उनको सब चीज़ नोट करना है। तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। कुछ भी काम कस्टमर ने बोला उसकी रिक्वायरमेंट पेपर पे नोट करना जरूरी है, राइट। क्योंकि काफ़ी चीज़ काफ़ी माइंड में चलता रहता है, कॉल आता है, भूल जाते ही रहता है। वी मेक श्योर कि वो पॉइंट नोट करें और वो पॉइंट को रिमाइंडर में रखे हो, स्टिक करके जो उसकी रिक्वायरमेंट है। दैट इज अ प्रोसेस व्हाट वी लर्न एंड हाउ वी स्टेप अहेड। क्या एंड रहता वी है? ऑलवेज मेक अ, एक महीना भर 15 दिन हो गया, महीने वी मेक अ मीटिंग, एक होता है जिसके अंदर यू नो इट मतलब कि कैसा अपना बातचीत होता है, उसमें किसके मिस्टेक्स है, वेर वी वी डोंट नो कि अपने खुद में कि किधर मिस्टेक हो गया। सो वी लर्न कि नहीं ये गलती नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम वी ट्राई टू इम्प्रूव दिस। तो इट्स अ टीम वर्क। मैं नहीं बोल सकता मैं अकेले ने किया है, अनूप किया है या तूने। वी ऑल अ टीम वर्क। हर एक को अपना अपना काम दिया गया है। ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। सब अपना अपना जोर लगा रहे, सबको एक डेडिकेशन है, एंड सब ट्राई करें कि कस्टमर हैप्पीली जाए। एंड दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। एंड इट्स सब साथ में है, वो इम्पोर्टेंट है। किसको घूमने जाना है वो जा सकता है, उसका कवर कर लेते हैं। अनूप गया तो मैं कर लेता हूँ, मैं गया तो अनूप है, या हेमंत तू गया तो फिर हम है। तो फैमिली में है तो कोई ना कोई कवर भी, वर्क ऑल्सो भी इंजॉय ऑल्सो। ये चीज़ देखने बहुत कम मिलती है। जो अपने में एक म्यूचुअल सब चीज अंडरस्टैंडिंग है, सब में रहता है। वो एक बड़ा ताकत है जो मैं समझता हूँ। और यही ताकत को आगे लेके उसको और भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की एक ट्राई ड्रीम है। करेंगे। तो लेट्स सी हाउ इट ये गोस। सब आप करते हैं, उसके अंदर काफी सारे हीटेड मोमेंट्स तो होते ही रहेंगे। बहुत होते तो ये हीटेड मोमेंट्स का एक एक मोमेंट बता दो, कैसा आता है? हैं। रोज होते हैं हीटेड मोमेंट्स तो। तो एक आधा मोमेंट बता दो कि कैसा अरे हीट होता है, कैसे सॉल्व हो जाता है। हीटेड मोमेंट तो रोज होते हैं। मतलब इधर से स्टोर जाते हैं तो ऐसा समझने का सर पे थोड़ा बर्फ रख के जाना पड़ता है। अगर वो बर्फ ठंडा नहीं करेगा तो माथा गर्म ही रहता है, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है काम का। वॉक इन्स, पार्किंग, फिर कस्टमर का रिक्वायरमेंट, ऑन टाइम डिलीवरी। तो कभी मेरा गाड़ी आएगा तो मेरा कस्टमर बोलेगा मेरे को 2 घंटे में चाहिए। कभी जिने का काम आया तो बोलेगा मेरा कस्टमर को जल्दी चाहिए। कभी तेरे कस्टमर आए, मेरा ये सर्विस इशू है। कभी विनीत भाई का कस्टमर आता है, मेरे को अब भी चाहिए। तो कभी कभी ये सब चीज़ें बहुत पाइलअप हो जाती है। फिर गर्मा गर्मी चालू हो जाती है। तू तेरा काम पहला कर रहा है, तू तेरा काम पहला कर रहा है, मेरा कस्टमर बाद में हो रहा है। तो ये एक आधे घंटे में सब गर्मा गर्मी होती है, बट जैसे थोड़ा काम डाइल्यूट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये वापस सब बैक प्लेस टू में आ जाता नॉर्मल है। है। और मेरा तो यही मानना है, जो स्टोर के अंदर होता है उसको उधर ही छोड़ देना है। यू शुड नॉट कैरी इट, दिमाग में रखना नहीं है। हो गया वो चीज़ भूल जाओ और आगे बढ़ो, तो ही ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हीटेड मोमेंट आने वाले जाने वाले, ऊपर नीचे होने वाला है। कुछ गलत बातें भी हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती, चलता है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हेमंत तो तेरा क्या sure, एक्सपीरियंस है? तू ज्वाइन हो गया हमारे दोनों का, तेरा क्या एक्सपीरियंस है हमको जानना है। एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा। तुम लोग दोनों का बहुत सपोर्ट है मेरे को। एंड इतना सीखने के लिए मिला जितना मुझे स्कूल में और कॉलेज में भी सीखने के लिए नहीं मिलता है, या किसी को भी नहीं मिलता था। वो चीज़ मुझे आज, ये जो स्टेज के ऊपर हम है पूरी फैमिली, एक यस, पूना मोटर्स को पूना मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाने के बाद में आज जहाँ पर हम खड़े हैं, बराबर ये है। चीज़ के ऊपर से ये कहीं बाहर कोई कॉलेज में नहीं, कोई स्कूल में नहीं सीखने को मिलता। आप अब्रॉड जाओ या कहीं पर भी जाओ, ये चीज़ जो हमारे अपने डे टू डे लाइफ में होती है, ये वो कोई चीज़ तो यूनिवर्सिटी अपने को सिखाने यहाँ वाले पे नहीं है। कहाँ पे भी नहीं मिलेगी।
अपने को पता चल जाता है कि ये आदमी किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से बात करने वाला है अपने से, क्या टोन से बात कर रहा बराबर है। है। ये सब चीजें कोई स्कूल और कोई कॉलेज नहीं नहीं सिखाता बता है। सकती। सी देखो, स्कूल कॉलेज भी सिखाती, डिग्री देती, अपन प्रैक्टिकल तो होना बहुत प्रैक्टिकल जरूरी नॉलेज है। बहुत जरूरी है ये और चीज का। जितना अपन प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं और जो डे टू डे कस्टमर को इंटरेक्ट करते हैं, तो ये स्कूल मैनेजमेंट भी फेल है उसके साथ। जो जो सर्कस और जो दिन में हमला अपना जो मूवमेंट होता है, वो मैनेज करके अगर कोई स्कूल कॉलेज वाला एमबीए वाला बताया ना, तो मैं चैलेंज करता हूँ वो चीज़ को। एक स्ट्रगल जो रहता है, एक लाइफ जो रहती है, फैमिली का इम्पोर्टेंस, बिजनेस का इम्पोर्टेंस, ये सब चीज सब को चीज बैलेंस करना हमको पड़ता है। इस चीज के अंदर सिखाया था। और इसमें थोड़ा एक, मैं मानता हूँ कि थोड़ा लाइफ में सम पार्ट वी हैव टू सैक्रिफाइस। थोड़ा एक मुकाम पे पहुंचने के लिए वी हैव टू सैक्रिफाइस योर फैमिली को, थोड़ा टाइम का, और थोड़ा फैमिली का दिक्कत थोड़ा होता है, क्योंकि एक भोग देना पड़ता है। भोग देना पड़ता है। फिर बच्चे लोग हैं तो सम किड्स एंड फैमिली दैट टाइम फॉर शॉर्ट पीरियड, नॉट कंटिन्यूस, वो प्रैक्टिस नहीं रखना है, उतना स्टेज के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बट वंस यू रीच दैट, ऑटोमेशन हो जाता है बिजनेस, फिर वो सिस्टम में आ जाता है। तो सिस्टम में आ गया तो काम करते हैं, तो इनिशियल स्ट्रगलिंग रहता है। एक बार ऑटो मोड में, अभी अपना ऑटो में चले गया, मैं नहीं रिया तो भी काम होगा, रहेगा नहीं, कोई नहीं भी रिया तो ऑटोमेटिक अपना सिस्टम चलता है। वी आर वर्किंग एज अ सिस्टम, तो सब एक दूसरे का इंपॉर्टेंस और एक दूसरे का कवर अप कर लेते हैं, नहीं भी रिया तो, एंड वी वर्क इन द ऑर्गेनाइज वे, तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। आपकी एकदम द मोस्ट एक्सक्लूसिव कार कौन सी आई है शॉप पे? ये दोनों एक एक को क्वेश्चन जाएगा, आपके पहले जवाब आएगा कि कौन सी सबसे एक्सक्लूसिव कार आपने की है और उसके अंदर क्या काम किया है जो आप तक आज तक आपको याद है, जो किसी और ने नहीं किया है। मैं पहले बोलता, रोल्स हाँ। रॉय किया मैंने, जिसके अंदर अच्छा। स्टार लाइट्स बिठाया। बट सब रोल्स रॉयस में आता ही है। नहीं, ये रोल्स रॉयस ओल्ड एंटीक था। ओके। जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट आता है तो मुझे चाहिए, अच्छा। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था। अभी रोल्स रॉयस जैसे गाड़ी में वो खोलना, पूरा टॉप करना, ब्लैक कलर, और उसको स्टारलाइट बिठाना, नॉट इजी बहुत टास्क। बड़ा कस्टमर task भी है। फिनी की, एक चीज भी खोलना हुआ, खोलने के पहले 4 बार तो क्वेश्चन किया मुझे, ये खोलेंगे सही, ये कर बरोबर होगा, वापस बैठेगा। बोला सर यू डोंट वरी, एंड बेस्ट, जब से स्टोर बना है तो पार्किंग स्पेस है अपना, तो काम करने की एफिशिएंसी है, एक कस्टमर client को को ट्रस्ट trust फैक्टर हो है जाता है। ट्रस्ट फैक्टर कि भाई इधर गाड़ी 10 दिन नहीं 15 दिन भी रही गाड़ी तो सेफ है। देखो, एक रोड के ऊपर काम और- करना बाहर, और एक प्रॉपर शेड के और अंदर अपना गाड़ी पार्क करना, फर्क है। उसमें बहुत फर्क पड़ता स्टार्टिंग से अपना मोटिव यही है कि वर्कशॉप सिस्टम अंदर काम करो, और स्टोर अभी आया तो वहाँ पे मेजरली प्रोजेक्ट वर्क्स चले जाते हैं, यहाँ रोज डेली टू डेली हो रहा है, तो एक ट्रस्ट कस्टमर भी दिखता है और वो ट्रस्ट बिल्टअप हो गया। तो दैट वाज अ चैलेंज, एक रोल्स रॉय किया था मैंने। आपकी कौन सी गाड़ी थी अनुभव है। का? मेरे तो सब गाड़ी फेवरेट है। मेरे एक गाड़ी तो ऐसी रहेगी जिसमें आपको याद रहेगा कुछ तो भी, मेरे जिसके को मेरे अंदर को सच्ची बोलूं क्या, तेरी अकॉर्ड मेरे को बहुत पसंद है। जो नो गाड़ी डाउट, तूने बनाया, आज अपन इतनी गाड़ी बना रहे हैं, सब अच्छी ही बनाते हैं। अब वी ट्राई टू मेक ऑल कार डिफरेंट। आज इतने थार रॉक्स बनाए, बहुत सारे इतने हो गए। हाइलक्स बनाए, पर रिपीट नहीं किया कोई गाड़ी को। कोई भी गाड़ियां Same अगर नहीं है। आजू बाजू में लाए तो बोल नहीं सकते यार एक दूसरे का कॉपी। कोई ना कोई गाड़ी सब में अलग हो गए। सब अलग किए, ये अपना स्पेशलिटी है। और सबकी गाड़ी का काम दिल से हो गया। सबकी गाड़ी का दिल से करते हैं नहीं, काम। कस्टमर आता है कभी कभी मांगते हैं गाड़ी में जो वीडियो सेम चाहिए मुझे, बोलते सर इससे कुछ नया देता हूँ अभी, बिकॉज तो बना चुके। बना के मतलब वो फील नहीं आता है। थोड़ा We अलग try करो, उसको थोड़ा वो अलग different और करो, थोड़ा एक different- ही ऑल्सो फील्स गुड कि यार मेरी गाड़ी कुछ अलग बना है, एक स्टेज और बेटर बनाते हैं। और वो जो अमाउंट स्पेंड किया है, इट इज वर्थ Worth spending, yes. थोड़ा डिफरेंट देते हैं, एंड तो ऑफ द डे उसको दोनों। ऐसा नहीं लगना चाहिए उसका पैसा वेस्ट नहीं हो गया, बराबर, उसको बराबर। ऐसा लगना चाहिए मेरा पैसा Value सक्सेसफुल for हो गया, ये money. चीज का वैल्यू हो गया, ये Value, चीज का yes. कि मैंने इस चीज स्पेंड किया, और 100%. आपका जो ट्रस्ट रहता है वो आपने ट्रस्ट बिल्डअप उस 100%. तरीके से कर दिया है। 100%, वही उसमें ही मजा आता। और अलग बनाते तो अलग चैलेंजेस आते। अगर सेम टू सेम करना है, फैक्ट्री जैसा काम करना है कि गाड़ी Production line करेंगे, आया वो list बनाया, same 10 list सेम बनाया। लिस्ट, फॉर्मेट सेम, सब काम सेम, तो उसमें क्या तो दिन मजा में 10 गाड़ी अपन वो भी तो बना कोई भी कर सकते हैं, सकता है। लेकिन वो काम करने में वो मजा नहीं कॉपी आता, वाले काम में मजा नहीं आता। वो काम में खुशी नहीं मिलेगी। वो तो क्या इट है, इज ऑलवेज टू बी 10 लिस्ट बनाया, 10 लिस्ट सीट कर आ गया, पैटर्न बना दिया, 10 का आज रेडी रख पूना के कर दिया। मोटर्स को एक टैगलाइन है कि पूना मोटर्स इज अ ट्रेंड सेटर, और पूना मोटर यूनिक है, सबसे अलग है। बिल्कुल। सब लोग जो गाड़ी बनाते हैं अपन उससे सब अलग बनाते हैं। तो वी ट्राई और लेवल बेस्ट कि कुछ अपने दिमाग से अपन अलग अलग कर रहे हैं।
तेरे को खुद मालूम है, अभी तो खुद थार स्टार बन गए, थार रॉक स्टार है, थार स्टार है, हाइलक्स स्टार है। हाइलक्स करते आज हैं। पूरे इंडिया में तेरे को सब बुलाते ना भाई, ये थार स्टार है, रॉक स्टार आया है, थार रॉक स्टार। तो क्यों हुआ ये सब? क्योंकि हम लोग ने अपना एक्सपीरियंस, इतने सालों का जो काम करने वाला अपना, जो उसकी मेहनत, अपने को मालूम है ये चीज़ ऐसे बनती है, ये ऐसे बना सकते हैं, राइट। जो ये सब लोगों में नहीं आ सकती है। आपके सब पास लोग के कॉपी कर सकते हैं पर हाँ, इनोवेटिव नहीं बन राइट। सकते। आपके पास काफी ऐसे लोग भी आते रहेंगे कि अरे सर मुझे ये वाला वीडियो जो मैंने देखा है, मे बी आते अब्रॉड का वीडियो है, यस, मे बी कहीं बाहर का वीडियो है, उन लोग काफी सारे आते भी रहेंगे आते कि भाई मुझे यही ऐसा गाड़ी बनाना हैं, है। उससे बेटर बनाते हैं। तभी हाँ, तो सेम बता के वो तब तो नहीं हम बोलते हैं यार, ये वीडियो बता के काम मत करो, वीडियो तो देख लेंगे पर आपको इससे अलग और अच्छा करके देंगे। Yes, तो अब ये सब नेक्स्ट चीज जनरेशन जो आया है आपके पास में, उसका उसके ऊपर आपका क्या इम्प्लीमेंटेशन है और वो कैसा कर रहे हैं इस स्टोर के अंदर, वो आप बताइए। नेक्स्ट जनरेशन अभी जैसे हेमंत हेमंत, योरसेल्फ, जिन्हें जिनय है, प्रतीक है, तो ये तीनों जा 4 पिलर थे, अभी 7 पिलर है, बराबर। ये तीन तो एड ऑन ये पिलर्स है बोलते अभी। हैं ना, ये सोने के ऊपर सुहागा है, इट्स लाइक अ चेरी ऑन केक, राइट। तो डेफिनेटली ये जनरेशन आने के बाद वी ऑल्सो, हम लोग ने भी एक्सपांड किया काफ़ी। लास्ट ईयर स्टूडियो चालू किया। स्टूडियो चालू होने के बाद क्यों चालू हुआ? क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो हेमंत तो कर सकता है, जिनय है, जिनय इज डूइंग फैंटास्टिक एट स्टोर, डे टू डे कस्टमर्स, उसके जो भी वॉक इन्स है, ही इज टेकिंग केयर ऑफ इट, प्रोजेक्ट वर्क यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट, वर्कशॉप प्रतीक इज टेकिंग केयर ऑफ इट, स्टूडियो प्रतीक इज टेकिंग केयर। तो बेसिकली क्या होता है, जब नया जनरेशन, आप लोगों को एक 2 हाथ के 4 हाथ होते हैं, तो कुछ नया हमको भी सीखने मिलता है, हमको भी आइडियाज आती है टू इम्प्लीमेंट सम न्यू थिंग्स। तो वी आर नाउ पीछे होते कि चलो ये आगे शो चला रहे, हम पीछे कुछ तो भी अलग सोचे। तो अलग सोच आती रहती है एंड वी ट्राई टू डेवलप दैट। तो लास्ट जैसे हम लोग को सोच आई कि नहीं, एक स्टूडियो चाहिए वेयर वी कैन डू आवर प्रोजेक्ट वर्क, वो भी सोच कैसा है तेरे को कि बताता हूँ। हम दोनों वो ट्रैवल हम कर दोनों रहे ट्रैवल कर थे, रहे थे हाँ, कुछ काम से। कंपनी के काम से भी वो ट्रैवलिंग, हाँ। ट्रैवल कर रहे थे, मैं और अनुप ऐसे 4 दिन हम साथ में थे, तो 4 दिन 4 दिन में हम लोग ऐसे ने सोचा सोचा है कि यार अनुप कुछ, व्हाई नॉट, कुछ एक अनुप के माइंड में था एक बड़ा शोरूम करना है, पीपीएफ डिटेलिंग, सामने से एक ग्लास का शोरूम चाहिए, गाड़ी पास हो गया तो एक फरारी बड़ा बड़ा गाड़ी जो है एक्सक्लूसिव शोरूम बनाना है जिसके अंदर पीपीएफ और डिटेलिंग ही करे। बोला चलो जगह ढूंढना, 2-4 शोरूम देख ले तो माइंड में आया पे करना हम है। लोग ने 4 तो दिन जब बैठ के उधर तो वर्किंग जब किया। जगह देखा, जब उसका रेंट पार्ट देखा और वर्किंग स्टाइल के, तो मेरे दिमाग में नहीं बैठा। मैं बोला अनुप रेंटल पार्ट पे करना गलत है, और इतना मैन पावर, इतना सब इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर सब लगाओ, करो। बनाना, फिर आदमी वो कॉस्ट बेटर नहीं। तो एक जगह देखते देखते रेंट के लिए जगह देखने गए स्टोर देखे, फिर क्या माइंड में आ गया कि वो जगह को फिर परचेज ही कर स्टूडियो लिया। जो दे अभी है वो दिमाग में बैठ गया। बढ़ गया, और स्पॉट अच्छा था, स्पेस अच्छा था, तो वाई नॉट। बोला पार्किंग सीट कवर अच्छा का भी मिला। काफी चैलेंजेस थे, कवर निकालो भेजो करो, तो हम बोले एक सीट कवर भी वहीं स्टार्ट करते। इन हाउस तो एक अपने इन सब हाउस हो में वो गया। एक एड ऑन हो गया। फिर बोले पेंटिंग का भी प्रॉब्लम, गाड़ी इधर जाओ तो एक बूथ भी एड ऑन कर लिए, 2 एड ऑन हो गए। फिर 4x4 फिटमेंट के लिए, तो एक धीरे धीरे एड ऑन होते गया उसमें। पीपीएफ तो था ही दिमाग में अनुप के कि कुछ पीपीएफ, करना है। डिटेलिंग, फिर सीट एक सीट कवर कवर इन एड ऑन हो गया, हाउस। फिर पेंटिंग एड ऑन हो गया। तो ऐसे एड ऑन होते होते एक कंप्लीट स्टोर, एक अंडर वन रूफ में पूरा काम हो स्टार्ट हो गया। तो दैट्स अ प्लस पॉइंट, राइट। किधर आउटसोर्स करने की जरूरत नहीं, इन हाउस ही सब चीजें। और एनी कार वी डिपेंडेंसी कैन डू नहीं इट, रहती। यू नेम द कार एंड अभी अपने हो को सकता है किसके अभी। ऊपर डिपेंड होने की नहीं जरूरत नहीं। जरूरत। गाड़ी आई, स्टूडियो गई, जो गाड़ी आई, जो खोलना है खोल सकते हैं एक ही जगह पे। सब काम एक ही अंडर वन शेड, आपको सब काम अपना होता है। तो बेसिकली स्टूडियो का जो मोटो था करने का, वही था कि भाई अब गाड़ी कोई इसमें भी आती है तो अपन आराम से उधर एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं। राइट। और स्टूडियो आने के बाद जो आउटपुट अभी आ रहा है, तो यू ऑल्सो नो इट कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं और क्या लेवल का काम कर रहे हैं। और वो स्टूडियो देखने के बाद और ये सब काम देखने के बाद अपने पास कहाँ कहाँ से कस्टमर आ रहे हैं और इंक्वायरी क्या आ रही है। और इसमें एक एड ऑन और एक जन को भूल गया, पर बंटी को, हाँ, वर्कशॉप संभालता है,
7 पिलर 8 पिलर है 8 पिलर है अभी। वो नेक्स्ट दो क्वेश्चन by मेरा two। वही था हाँ तो 7 8 कि जो आप वर्कशॉप हैंडल करता है अपना अपन जो पूरा, वो भी एक लोड मैनेज करते हैं वो कैसे होता है? बैक माइंड, वो भी एक बड़ा स्ट्रेंथ है बड्डी की। बेसिकली कैसा है कि अभी जो आदमी स्टोर को में जो अपने बंदे हैं जो साथ में इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो उनका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है पूना मोटर्स के साथ। तो अपने यहाँ इतने भी जितने भी बंदे अपने साथ काम कर रहे हो, सब दे आर देयर फ्रॉम लास्ट 15 years, 10 years, 20 years, 35 years from day one. So that's a very big achievement. And यही और ताकत साथ है जो में उनके साथ सपोर्ट से अपन इधर है। वो लोग है तो आपका कोई आगे। एक वर्कर जो आपको पहले से जानता है जो अभी तक जो है, मैं सीखा जिसके हाथ के नीचे, अनवर। कौन है अनवर वो? भाई। उनके अनवर बारे भाई। में प्लीज बताइए। अनवर भाई विनीत बेसिकली क्या बताओ? हाँ, अनवर भाई स्टार्टिंग फर्स्ट डे से मैं जब शॉप चालू किया तभी अनवर भाई को एक ऐसे बुलाया था प्रकाश भाई ने, वो वर्कशॉप पे थे नहीं शंकर अनवर चौक भाई पे। पहले ही वाज नॉट अ एक्सेसरीज हाँ गाय, वो ही वाज गैरेज में काम करने का, बेसिकली अ ट्रक वायरर। वायरिंग करेगा पहले फियाट एम्बेसडर का। पहले स्वराज मजदा ट्रक आती थी, उसके आर्मीचर स्टार्टर बनाना, वो स्टार्टर वायरिंग पूरा का वायरिंग बनाता स्पेशलिस्ट था, था। वो वायरिंग तो भाई ने स्पेशलिस्ट। उसको बुलाया, तो जब भी वो गाड़ी में काम करने का, अनवर काम करने का, ये स्टीरियो बिठाने का, मैं पढ़ने का, मैं उसके बाद उसको पढ़ने नहीं आता। ओके, तो मेरा प्रैक्टिस क्या था, वो बाजू में बैठने का, वो वायरिंग करने का, बोलते ये प्लस है तो प्लस करना, माइनस किया तो माइनस, ये स्पीकर को तो लगाना। आप बोलते थे और तो वो मैं करते बोलता थे? था और वो हाँ, करता था, मैं पढ़ता था, अनवर मेरा आदत भाई था। प्रैक्टिकल काम करते मैं कुछ थे, भी काम विनीत चालू भाई करने के उनको पहला समझाते थे। उसको इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ता हूँ, तो पढ़ने के बाद मैं उसको समझाता हूँ, और ये वायर इधर, तो वो उसके दिमाग से फिर वो वायरिंग करता था, फिर मैं चेक करता था ये बराबर है, सही है। तो वो तो धीरे वो धीरे टाइम पे उसका डेवलप जो होता है। सपोर्ट था, और उसका और मेरा जो ट्यूनिंग था, 8 10 साल जो मेहनत किया स्टार्टिंग में, जो सीखा मैंने नया नया, वो बहुत वैल्यूबल चीज वो था। टाइम पे बेसिकली रेडीमेड कुछ नहीं कुछ था, नहीं था तो चले। सब चीज फैब्रिकेटेड थी। मतलब कुछ भी काम करना है तो खुद के हाथ तो से आज भी बनाना है पड़ता था। साथ में, अभी भी है, और मरते दम तक साथ में ही रहेगा वो। क्या बात है, वेरी गुड, लवली यार। व्हाट डू यू सी पूना मोटर्स इन द नेक्स्ट 10 years? हाउ डू यू सी पूना मोटर्स, एक विजन कि आपको अरे नेक्स्ट बाबा 10 साल में क्या लगता है पूना मोटर्स क्या होगा? अभी 10 साल में आप लोग को आगे यो 10 जिन्हें साल अभी तुम लोग एंड प्रतीक को आगे लेके वो लोग जाना को है। आगे, मेरा तो ड्रीम है कि एक और एक बड़ा सेंटर 4x4 10,000 स्क्वायर फीट, अभी 5,000 है, तो आप तीनों ने 10,000 स्क्वायर फीट 4x4 का विथ सस्पेंशन, या मे बी 4x4 मैन और वट एवर अदर प्रोडक्ट्स कुछ और कुछ चीजें काफी मॉडिफिकेशन, लाइनअप है। 4x4 का बिग लाइनअप एंड बिग वे में, एक जो महाराष्ट्र में ना हो वैसे कुछ करने का एक ड्रीम है नेक्स्ट, समथिंग डिफरेंट। समथिंग डिफरेंट, जिसके और अंदर बहुत पेन सारी कोट और करना चीजें है हैं ओनली जो मैं फॉर। इधर डिस्क्लोज नहीं करूंगा, नहीं तो तुम हाँ, तेरे लेट को इट बी द मालूम है। सरप्राइज। सरप्राइज सरप्राइज क्योंकि देखो मालूम है अपने यहाँ Yes. कॉपी कैट वाले लोग बहुत है, तो बहुत जल्दी फिर कॉपी हो जाती, तो देखते। काफी सारे लोगों को ऐसा लगता रहेगा कि हमको भी एक पूना मोटर्स जैसा स्टोर खोलना है, हमको भी एक डिटेलिंग स्टूडियो खोलना है, हमको भी ये करना है, हमको भी वो करना है। तो आपको उन लोगों के लिए बोलने के लिए क्या है? से बेसिकली आप कोई भी बिजनेस करो, आइदर यू डू अ डिटेलिंग बिजनेस और यू डू एनी एक्सेसरी स्टोर, एनी न्यू जनरेशन जो जिनको काम करने का मीन्स वांट्स टू डू दिस बिजनेस, दे आर मोस्ट वेलकम। बट ट्राई कि जो भी आप काम करो वो इट हैज़ टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर कॉन्वर्सेशन विद द कस्टमर। कस्टमर को जो भी उनको चाहिए वो उनको प्रॉपर सेटिस्फाई करो, और जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं लेट इट बी अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। ट्राई टू मेक कि आपको एक अच्छा क्वालिटी काम करना है, रेस में नहीं भागना है कि 100 दुकानें हैं, इसने 200 रुपया बोला है तो मैं 180 में बेच दूंगा और मैं 150 में बेच दूंगा, वो काम मत करो। आप नीश काम करो, अच्छा काम करो, अच्छे कस्टमर से काम करो, दे विल बी नेवर बी अ स्टॉप, से अभी टाइम भी यू चेंज विल हो गया, ऑलवेज यू गो। हैव टू बी स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइजेशन काम अभी करो। क्या स्पेशलाइज ने अगर सब करने गए तो नहीं है, अपना टीम वर्क है, सो वी आर स्पेशलाइज्ड। यू हैंडल थार रॉक्स, अनुप का स्पेशल प्रोजेक्ट्स में कुछ है, मैं हाइलक्स का कुछ देखता हूँ, जीनालाइट, स्पेशलाइजेशन ऑल काम है करेंगे। स्पेशलाइज्ड। तो अंडर वन रूफ सब, हर एक के पास एक एक स्पेशलिटी है, तो स्पेशलाइज जॉब कर सकते हैं। अगर डिटेलिंग वाला खाली डिटेलिंग किया तो बेस्ट है। मैं उनको एक बोलना चाहूंगा कि उनको डिटेलिंग कर रहे हैं तो खाली डिटेलिंग करो, उसमें फिर ऑडियो और उसमें मत जाओ, तो फिर उसका स्पेशलाइजेशन नहीं रहेगा। आज पूना मोटर क्यों आते हैं कस्टमर, क्योंकि वी हैव एवरीथिंग स्पेशलाइज, सबके लिए सब
4-6 जन, सब जन हर एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, तो किसको क्या चाहिए वो कैटर कर सकते हैं हम उसको। तो दैट्स अ डिफरेंस बाकी में और पूना मोटर्स में। सो वी हैव ऑल टीम वर्क विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर इंडिविजुअल एवरीथिंग। इतनी सारी गाड़ी आपने बनाए हैं जिसके अंदर आपको कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम तो आई ही रहेगी जो तुमको याद रह गया है कि आज तक तुमने भूले नहीं है। वो क्या प्रॉब्लम है? कि कुछ तो भी ऐसा इशू हो गया रहेगा, तो कुछ तो भी ऐसा मेजर इशू हो गया रहेगा जो आपने सॉल्व कर दिया है, बट कुछ आपको कितने ऐसा बार याद अभी रहेगा। महिंद्रा जैसा गाड़ी आता है जिसमें मान लो फिल्मिंग करते हैं, जिसके सिल्वर बॉक्स लेफ्ट साइड में आता है, हाँ, तो जब फिल्म वाले विंडस्क्रीन फिल्म बिठाते हैं तो नया नया गाड़ी है, आइडिया नहीं था, पानी मारते तो पानी ड्रिप होके वो सिल्वर बॉक्स में जाता है, सिल्वर बॉक्स में गया तो गाड़ी एक्टिव मोड हो जाता है, मतलब उसमें गाड़ी माल डेड फंक्शन। मोड कर लेता है, जिसमें गाड़ी स्टार्ट नहीं लेता है, फिर पूरा लाइट्स ऑफ हो जाता है, वो सिक्योरिटी मोड में गाड़ी चली जाती है। वो टाइम पे नया था कि क्या हो गया क्या नहीं, फिर वो चाय लेना, रात भर नींद नहीं आना, गाड़ी को छोड़ देते। जिस दिन मेरे को लगता है ये गाड़ी आज हैरान कर, वो गाड़ी को साइड में रख देता, सोचता उसके ऊपर रात भर कैसा करना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सोल्यूशन क्या आना फिर चाहिए? 10 बजे के पहले जाता हूँ, शटर खोलने के पहला 8-9 बजे चले जाता हूँ, 2 आदमी को बुलाता हूँ जरा आ जा जल्दी, फिर वो चीज़ के ऊपर वर्क करता हूँ शांति से। फिर वो तभी प्रॉब्लम फोन है, सॉल्व हो जाता है। वो प्रॉब्लम फिर सॉल्व होता है, किधर से क्या है उसको ट्रेस करता हूँ, वो प्रॉब्लम को वो एक चैलेंज है, तो वो लेना बहुत जरूरी है। आज तक कोई भी गाड़ी को एक प्रॉब्लम आया है, कोई बाहर के भी किसके पास शोरूम में गाड़ी जाके या ऐसा कभी रिपीट होया नहीं, बाय ग्रेस ऑफ गॉड। जो भी प्रॉब्लम्स चैलेंज इधर ही अपने यहाँ ही सॉल्व किया अपन ने। जो चैलेंजेस हुए हैं अपने प्रीमाइसिस में, उसको सॉल्व अपने अपने प्रीमाइसिस में ही किया है। ऐसा अभी तक नौबत आया नहीं कि कस्टमर को वो गाड़ी शोरूम में क्रेन से लेके जाना पड़ा या बंद हो गई या बंद हो गया ऐसा कभी। आज तक तो ये रिकॉर्ड है। आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जो गाड़ी में ऐसा कुछ हो गया है? अप्स एंड डाउन्स तो हो ही होते रहेंगे। होते पण बहुत रेयर हुआ है ऐसा, ऐसा बहुत कम। बहुत रेयर हुआ है। अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम भी आता है तो आई थिंक घंटे 2 घंटे में वो सॉल्व हुए, पर ऐसा कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आया है और जिसके लिए 2 दिन 4 दिन ऐसा 8 दिन कभी नहीं हो गाड़ी गया, रुका है, कस्टमर फिनिकी हो वैसा गया आज और तक कभी हुआ नहीं। विद ग्रेस ऑफ गॉड उतना ध्यान रख के पहले से ही वो प्रिकॉशन लेके ही काम किया है। वो सब जो टिक मार्क्स रहते हैं ना कि ये काम करना है तो उसको ये ध्यान रखना है, ये काम करना है तो इसको ये ध्यान रखना है, तो वो चीज़ें फॉलो करने से ये प्रॉब्लम्स बहुत मतलब आने के चांसेस आर वेरी लेस। अभी काफी सारे न्यू कार्स जब लेते हैं लोग, उन लोग कंपनी में डरा देते हैं कि अरे भाई तुम्हारा वारंटी चले जाएगा अगर आपने बाहर से ये कुछ लगाया। ये एक बेसिक सा नॉर्मली ये चीज आता है। हाउ डू यू हैंडल दिस सिचुएशन? सी बेसिकली मैं तो कस्टमर से यही बोलता हूँ कि आपने एक बेसिक गाड़ी ली है, बराबर, तो कंपनी भी प्लेयर लगाती है, कंपनी भी स्पीकर्स लगाती है, कंपनी भी बाकी के एक्सेसरीज लगाते हैं। तो तेरे सामने तेरे को मालूम है अपन ने कितने वीडियो बनाए हैं। जो कंपनी में शोरूम में काम किए हुआ गाड़ी अपने पास आई है जस्ट फॉर रेक्टिफिकेशन, और हमने उसको प्रॉपर रेक्टिफाई करके दिया है। तो मैंने तो आज तक का जो एक्सपीरियंस है, जो काम आज तक कंपनी में हुआ है वो 3rd ग्रेड काम होता है, 3rd ग्रेड। मैं तो सब कंपनी वाले लोग को बोलना चाहता हूँ कि आप कंपनी में कस्टमर को डराते हैं, पर आप खुद क्या काम करते हो पहले खुद झांक के देखो और फिर कस्टमर को डराओ। हाँ, जो प्रिकॉशंस लेना है टू नॉट कि उनका वारंटी टू अवॉइड avoid. कंपनी सिचुएशन। के साइड से तो राइट है। वो प्रिकॉशंस लेके ही बस अपन क्या काम होता है, कुछ करते हैं। डीलर्स जो है स्टीरियो के पीछे जो वायर आता है मेन कपलर, दैट गोज टू द ईसीएम। वो ईसीएम मेन हार्ट है, कंप्यूटर है। अगर वो वायर को कट कर दिया तो ऑब्वियसली गाड़ी डेड हो जाएगा ईसीएम का। तो काफी लोग वायर वहां से कट करके पील करते हैं, कपलर्स नहीं बिठाते। तो उनके जगह पे वो राइट है, क्योंकि उनका काम है वो बोलना कि भाई वारंटी अवॉइड होगा, ये होगा। बट डीलर ने मेक श्योर करना कि उसको कपलर बिठाया, प्रॉपर वे में काम किया, वारंटी अवॉइड ना करे, तो कंपनी भी खुश है, कस्टमर भी खुश है। अगर तो कंपनी दैट में वी कैन गाड़ी गाइड जाता देम है एंड वी कैन टेल कस्टमर तो इट हैज टू बी कोई कि issue ये नहीं है। आपने कपलर निकाल दिया, ये आपका ओरिजिनल आपका हो गया, ओरिजिनल हो गया, वी हैव नॉट ये कटिंग इसके वायर। लिए आपका प्रॉब्लम नहीं है, इट हैज कोई दूसरा प्रॉब्लम है, तो यू डायग्नोज दैट प्रॉब्लम, दैट विल बी एंड अभी तो सॉल्व। इजी हो गया, स्कैनर्स आने से स्कैनर Scanners लगा है। दो, यू कैन कोड इट, व्हाट फॉल्ट कोड इज देयर, इमीडिएट यू कैन चेक इट एंड पता चल जाता है कि फॉल्ट किधर है। पहले के जमाने में तो स्कैनर भी नहीं था, एक एक फ्यूज देखो वायरिंग करना एक एक दिन जाता था।
अभी तो एक घंटे आजकल 15 मिनट बहुत में इजी 1 है आवर भाई, में टेक्नोलॉजी सब चेंज। सब मोबाइल पे आता यू हैव है, टू चेंज। यूट्यूब पे चेक किया तो मालूम पड़ जाता। सभी पहले आया। ये सब कहा था, पहले 20 गूगल नहीं साल था, पहले ना ही यूट्यूब कौन था, सा गूगल था कौन सा उसके लिए यूट्यूब मैनुअल था। पढ़ने जरूरी था। अभी तो मैनुअल जरूरत ही नहीं पढ़ो, पड़ती। एक एक वायर अभी ट्रैक यूट्यूब पे करो। सब बता देता हूँ कि कैसे क्या इंस्टॉल करना है। तो दैट्स अ डिफरेंस पहले के काम में और तो अभी जो में। पहले का जो नॉलेज है, जो पहले का एक्सपीरियंस है ना, वो आज काम आता, कि कौन सी वायर का है, ट्रैक करने बहुत इजी हो जाती। तो अनूप काका, आपको ये पूना मोटर्स हाँ, जो आप बोलते हैं एंड एक वन स्टॉप सोल्यूशन, वो किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे एक वन स्टॉप सोल्यूशन एट पूना मोटर्स? देख बेसिकली एक वन स्टॉप सोल्यूशन अगर अपन कस्टमर को बोलते हैं तो कस्टमर के दिमाग में आता है वन स्टॉप सोल्यूशन मतलब क्या है। तो अभी गाड़ी है अपने पास, एक कार, अगर वो गाड़ी में तुम्हारे को एक्सेसरीज लगाना है, आपको डेंटिंग पेंटिंग करना है, मैकेनिकल काम करना है, या इंटीरियर करना है, पीपीएफ करना है, डिटेलिंग करना है, मॉडिफिकेशन करना है, गाड़ी में 2 टायर के 4 टायर करना है, जो भी करना है, तो पूना मोटर सब कर सकती है। क्यों? कि पूना मोटर तेरे को भी मालूम है कि अपना स्टोर है, मार्केट यार्ड पे वर्कशॉप है, वर्कशॉप में वी कैन डू रॉकेट्स, जो करना चाहिए, जो ऑल्ट्रेशन करना है, मैकेनिकल काम करना है, जो भी कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है हम लोग सब फुलफिल कर सकते हैं। वर्कशॉप के बारे में थोड़ा वर्कशॉप बताइए, क्या करते हैं आप वर्कशॉप के ऊपर? वर्कशॉप पे बेसिकली ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज, सर्विसिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कार्स, लाइक हाई एंड कार्स आल्सो? हायर एंड कार्स। इनिशियली स्टार्ट हुआ था लोअर, जो भी मारुति हुंडई से, अभी BMW मर्सिडीज, जो भी गाड़ी है सब होता है, डेंटिंग होता है, पेंटिंग होता है, और साथ साथ में अभी अपना स्टूडियो है, तो उधर पे अपना इंटीरियर होता है, डिटेलिंग होता है, पीपीएफ होता है, सब होता है। तो जो कस्टमर का हमने मीन्स ये जो मोटो है कि वन स्टॉप सोल्यूशन करने का, ये एम डे वन से था। ओके। कि एक बार कस्टमर अंदर एंट्री हुआ तो उसको जो चाहिए वो सब इधर ही मिलेगा। ही मिलना चाहिए। डोंट हैव टू हंट फॉर प्लेसेस डिफरेंट डिफरेंट, कि मैं सर्विस वहाँ कराओ, अंदर वॉर्डरोब्स पेंटिंग पूरा वहाँ हो जाए। कराओ, इंटीरियर यहाँ कराओ। तो उससे क्या होता है, एक फ्रस्ट्रेशन लेवल कस्टमर को आता है। तो बेसिकली आपके माइंड में जो था एक Yes. मॉल सिस्टम बनाना, कि एक मॉल में जब आदमी जाता है बराबर है, आपको सभी मिल जाता है, सभी मिल कहीं जाएगा, यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं जरूरत ही है, नहीं है, सब right. चीज आपको एक ही स्टॉप पे मिल जाएगा 100%. एंड एवरीथिंग ऑफ द कार रिलेटेड वर्क विल बी डन एट पूना मोटर्स। 100%. वेरी गुड। Right. सो टेल अस अबाउट अ मोमेंट दैट यू रियलाइज्ड। विनीत का आप बताओ कि आपको ऐसा रियलाइजेशन कभी हुआ कि यस, पूना मोटर्स ने आज करके दिखाया है? वो स्टोर स्टार्ट करे बाद, पहला तो शोरूम स्टार्ट किया था 10 साल पहले। पूना मोटर्स छोटा था, शोरूम को 10 साल स्ट्रगल किया, 15 साल। अभी हेमंत जिन्हें जब एड ऑन हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बिजनेस एक्सपांड करना है। तो जब स्टोर स्टार्ट किया 1 साल के बाद मुझे लगा कि नहीं, वी हैव एन अचीवमेंट, जो चाहिए था वो कर दी। अरूप काका, आपको क्या लगा कि यस यू हैव ट्रूली मेड इट? देख अभी स्टोर के बाद जैसा विनीत भाई बोले कि स्टूडियो चालू हुआ, बेसिकली स्टूडियो ये भी मेन होना टू है। से स्टूडियो नया, Yes. जो अपना पूना मोटर स्टूडियो, स्टूडियो चालू होने के बाद जो टाइप का जो काम कर रहे हैं, जो वीडियोस, जो सोशल मीडिया अपना इतना मेहनत कर रही है, तो इतना यूट्यूब पे आ रहा है, जिन्हें इतना इंस्टा पे तुम लोग जो आ रहे हैं, उसके बाद जो इम्पैक्ट हुआ है मार्केट में, और जो लोगों का, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट आना है, आज बहुत बड़ी बात है कि पूना मोटर्स ने बॉलीवुड में भी एंट्री कर ली है। काफ़ी सारे फ़ोन्स आते हैं, इंक्वायरी आते हैं। रिसेंटली गाड़ी भी बनाई है, मैं Yes. डिस्क्लोज नहीं करूँगा नाम, बट हाइलक्स बनाई। उसके बाद काफ़ी सारी इंक्वायरीज भी आई, काफ़ी सारे रोल एक्टर्स Celebrities के जैसे सेलिब्रिटीज़ हो गए, सीरियल वाले एक्टर्स हो गए, काफ़ी सारे इंक्वायरीज आए, हमको भी गाड़ी बनाना है, हमको भी पूना गाड़ी भेजना है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इट्स अ वेरी मतलब प्राउड फील होता है कि नहीं यार, अपन ने भी कुछ करके बताया है, और ये मतलब करना बहुत बड़ी बात है। और नो डाउट And I हर think साल किसी ने किया नहीं रहेगा। किसने किया नहीं है, और हर साल अवार्ड तो आते ही रहते हैं। अभी अवार्ड रखने की भी पूना मोटर को एक बड़ा स्टूडियो ही बनाना पड़ेगा अवार्ड रखने के लिए। Yes. तो वो अचीवमेंट तो आते ही रहते हैं, होते रहते हैं। तो थैंक Great. यू टू ऑल
the companies and support of all the customers also. राइट, इसके अंदर आपका बिगेस्ट सपोर्ट किसका रहेगा इस चीज में? आपको क्या लगता है कि इसके अंदर एक टीम वर्क तो है ही आपका, एक सपोर्ट जो है, जो ये सब मुकाम पे आपको लेके आया है, वो किसका रहेगा? देखो ये एक इंसान से होने वाला काम नहीं, ये पूरा टीम वर्क ही है. है. राइट That is the strength. फ्रॉम द फैमिली सपोर्ट, राइट फ्रॉम जो बंदे अपने साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं, राइट फ्रॉम वर्कशॉप सपोर्ट, राइट फ्रॉम द सोशल मीडिया टीम, एंड डेफिनेटली कस्टमर इज किंग. उनके बिगड़ तो अपन जी नहीं सकते, तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है. काफी कस्टमर है जो पुराने जो नए हैं, जो इंस्पायर करते हैं, यार तुम लोग भी कुछ वीडियो ये बनाओ, करो, कुछ तुम नया वीडियो करो. बनाओ, तुम ये करो. काफी कस्टमर्स लोग Feedbacks लेके हमको काफी धीरे-धीरे अच्छे हो फीडबैक देते हैं. तो ये सबके सपोर्ट से ही आज पूना मोटर आज इधर है. ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट अ रैपिड फायर राउंड. मैं Rapid हर एक fire, क्या है? क्वेश्चन आपको पूछने वाला हूँ. बोल. पहला जवाब आपका रहेगा, दूसरा जवाब विनीत का करेगा. बोल सो फेवरेट कार ऑफ ऑल टाइम? टोयोटा फॉर्च्यूनर. Toyota obviously. ज्यादा पेट्रोल और business. डीजल? पेट्रोल. Diesel. More power. द मोस्ट ओवररेटेड कार इन इंडिया? Overrated. All these luxury cars, I think they are very much overrated. No, I don't think so. Overrated है जो प्राइस अभी पहले BMW 50 lakhs 1 CR मैंने का वो प्राइस 30-35 lakhs में जो फीचर्स दे रहा है, I don't want to mention, पर जो फीचर्स दे रहा है इंडियन मार्केट, that's fantastic. द मोस्ट अंडररेटेड कार इन इंडिया? आपको क्या लगता है द मोस्ट अंडररेटेड कार कौन सी है इंडिया में? काफी सारी गाड़ियां हैं जो हायर लग्जरी गाड़ी में जो फीचर्स आ रहे हैं, अडास हो गया, ये हो गया, जो बेसिकली आज एक बेसिक गाड़ियों में आने लगी है. तो काफी सारे गाड़ियां में आने लगी, जैसे किया की हो गई, क्रेटा Right. हो गई, जो लग्जरी 1.5 करोड़ की गाड़ी में आते हैं, वो आज वो 25-30 लाख रुपए में वो सब फीचर्स दे रहे हैं, विच इज वेरी गुड. क्विक आंसर, पीपीएफ और सिरेमिक? आई वुड प्रेफर पीपीएफ. PPF 100% paint protection for them. Which were better earlier days, which were having hustles, या which are having today's stability? सी बेसिकली आप सिलेक्ट क्या करोगे? सिलेक्ट तो मैं दोनों करूंगा, बिकॉज पुराने दिन की मजा अलग ही थी. उसका जो बोलते हैं ना, फ्रूट खाने का मजा अलग था. नो डाउट अभी भी अलग ये है, बट आई वुड रेटेड बोथ ऑन देयर सेम लेवल. दोनों अपना अपने अलग जगह पे सही है. विनीत का हसल या स्टेबिलिटी? आप क्या सिलेक्ट करोगे? पहले की जो हसल तो जोरदार कर चुके हैं, काम. लेकिन अभी स्टेबिलिटी है, तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली. ग्रेट. पहले जो करना ऑफ था कर रोड चुके. या लग्जरी ड्राइव? ऑफ रोड. ऑफ रोड 100%. वन हैबिट दैट मेड यू सक्सेसफुल? सी अगर सक्सेसफुल बनना है तो डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, दोज आर द मेन. एम्बिशियस एम होता है, एंड बहुत एम, जरूरी है. डेफिनेटली अगर आपने फोकस. एम कर लिया और Focus. मुकाम पे पहुंचना है, तो दैट इज अ यस, बराबर है इसका. वन मॉडिफिकेशन यू लव द मोस्ट? मॉडिफिकेशन तो यार सभी अच्छे लगते हैं, पर मैं बोला ना तेरे अकॉर्ड मेरे को बहुत पसंद है. हाँ. विनीत का मतलब एक मॉडिफिकेशन जो तुमको बहुत अच्छा लगता है, जो भी एक हॉबी या कुछ एक चीज? मॉडिफिकेशन मेरे को जो बहुत अच्छा लगा अकॉर्ड छोड़ के, जो हाइलक्स हमने बनाई ना, ग्रीनिश कलर का yes. पीपीएफ किया था. मैं वही That बोल was रहा एक one हूँ. of ultimate the modification. वही best बोल रहा हूँ. modification in Hilux, which was a head turner. Yes. मतलब उसके जैसा हाइलक्स मतलब आज तक मैंने नहीं देखा है. 4x4 का जो हाइलक्स था, वही दैट्स अ बेस्ट. तुम्हारा भी वही है सेम. एक मेरे को याद है कि हमने वन ऑफ माय फेवरेट मॉडिफिकेशंस की लैम्बोर्गिनी में अपन ने ऑडियो सिस्टम अपग्रेड Audio किया system, था, बराबर. मेरे फ्रेंड का एक. राइट उसके अंदर आई थिंक हाँ, लैम्बोर्गिनी में speakers किसी ने भी किसी ने सिस्टम का नहीं ऑडियो किया, अपग्रेड बराबर किया है, नहीं right. था. या दैट्स राइट. अभी इतने साल में इतने सब चीजें गाड़ियाँ हो हो चुकी जाते है, हैं. तभी उतना याद नहीं रहता. फिर रिसेंटली जो है, राइट दैट इज कमिंग इन. बट आई थिंक लैम्बोर्गिनी में किसी ने भी इतना ऑडियो सेटअप किया नहीं नहीं, रहेगा. नहीं उतना किया. शौकीन भी चाहिए रहता है वो बराबर है. बंदा, और उतना चैलेंजिंग जॉब Trust लेने के भी लिए रहे- किसको. yes. एग्जैक्टली कोई था भी नहीं. So yes, it was a lovely rapid fire round and a beautiful session that we had at Pune Motors podcast. तो दोस्तों, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर बताइए. हम क्या मिस कर रहे हैं, हम क्या क्वेश्चंस मिस कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के अंदर, वो ज़रूर हमारे कमेंट्स के अंदर आप डाल दीजिए. एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट, बिकॉज अगला पॉडकास्ट जो आने वाला है वो हमारा रहेगा सोशल मीडिया के ऊपर. और एंड new इट्स गोइंग टू बी generation. न्यू जनरेशन. हमको भी देखना है कि न्यू जनरेशन अभी
क्या करने वाले हैं और उनके व्यूज क्या है? उनके व्यूज क्या है, उनका एम क्या है. राइट. So let's wait and watch. Hope you guys liked it. Thank you Thank you. very much. Thank you and do watch the next podcast. Thank you.